बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने क्या करना है, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स करनी है, जिसका हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर है और इसका चैप्टर नंबर 12 करने लगे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, और फिर हम इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे 12.1, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, चलें जी इस चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं, चैप्टर नंबर 12 का, क्लास 12। ठीक है, फ़िज़िक्स। अच्छा, आज हमारे पास जो है फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको हम स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किसी को आइडिया होगा थोड़ा सा पहले से, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है असल में, कि ये फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को। इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, प्लस और माइनस। ठीक है, अच्छा, चाहे वो चार्जेस हमारे पास रेस्ट पे हों या वो मोशन में हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, चाहे वो चार्जेस रेस्ट पे हों, चाहे वो मोशन में हों, या अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास होते हैं चार्जेस, उनको हम क्या कहते हैं, इनको स्टडी करते हैं इस फिज़िक्स की ब्रांच में। ठीक है, द स्टडी ऑफ अच्छा, चैप्टर का नाम जो है, हमें नाम पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि उस नाम की डेफिनेशन क्या है और उस नाम के उस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इस वजह से हर चैप्टर की डेफिनेशन आना ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अब क्या होती है हमारे पास, ईच टर्म का आपको आइडिया होना चाहिए, इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स वो फोर्स होती है जो होल्ड करती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में। ठीक है, जो जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इनको आपस में होल्ड करती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहते हैं। ठीक है, चाहे वो एटम के अंदर हो या मॉलिक्यूल्स के अंदर हो, तो वो फोर्स हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो चार्जेस के बीच में होती है। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इंटायरली एटम से मिलके बनी हुई है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का आइडिया हो गया आप लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्जेस का आइडिया हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे वो रेस्ट पे हो, मोशन में हो, उनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास। 12.1 टॉपिक है हमारे पास, कूलम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का देख लेते हैं, 12.1, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को आज हमने स्टडी करना है। लास्ट क्लास में भी हमने काफ़ी सारे लॉज को स्टडी किया था, तो इस क्लास में भी हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे सेकंड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी हमने स्टडी किया था, तो हमें ये भी देखा था 10th क्लास में कि चार्जेस होते हैं दो तरह के। कौन कौन से चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस तरह से दो तरह के चार्जेस होते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोटॉन के ऊपर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारे पास क्या होता है कि जब दो चार्जेस एक जैसे होते हैं ना, लेट्स सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये दो तरह के चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, दूर एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जब हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो ये हमारे पास प्लस चार्ज है क्यू और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट नेचर के हैं, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और ये जो है ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में भी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब होता क्या है हमारे पास, बेशक ये पॉजिटिव है बेशक ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर सेम है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब चार्जेस की नेचर देख ली हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख ली, फोर्स ऑफ रिपल्शन देख ली। अब जो हमारे पास सबसे पहले जो मेजर की थी ना इलेक्ट्रिक चार्जेस के, ये जो फोर्स मेजर की थी, वो किसने फोर्स मेजर की थी, चार्ल्स कूलम ने। ठीक है, चार्ल्स कूलम ने ये फोर्स मेजर की थी हमारे पास सबसे पहले कब, 1874 में। ठीक है, 1874 में उसने, चार्ल्स कूलम ने
ये फोर्स मेजर की थी और ये जो फोर्स थी वो इलेक्ट्रिक फोर्स थी, और इलेक्ट्रिक फोर्स को उसने मेजर करके एक लॉ निकाला था जिसको हम क्या कहते हैं, कूलम लॉ। ठीक है, अब कूलम लॉ की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, कूलम लॉ होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखी थी, तो अब हम कूलम लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जैसे प्लस क्यू हो गया और माइनस क्यू हो गया, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of charges, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ the distance between them। ठीक है, अच्छा, ये होता है हमारे पास कूलम लॉ। ठीक है, कूलम लॉ क्या है, ऐसी फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। 2 पॉइंट चार्जेस अब हम यहाँ पे बना लें, एक मैं बना लेती हूँ प्लस क्यू, ठीक है, ये मेरे पास है प्लस चार्ज, इसको मैं प्लस क्यू का नाम दे देती हूँ, और ये भी मैं प्लस बना लेती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये हमारे पास, ये भी प्लस चार्ज है। ठीक है, ये Q1 का नाम दे देती हूँ, इसको Q2 का नाम दे देती हूँ, सही है। अब ये इधर फोर्स लग रही है F1 2, मतलब F1 जो है और 2 के थ्रू ये लग रही है, उससे रिपेल हो रहा है तो इस साइड लग रही है, और ये F21, ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है हमारे पास। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको R से शो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम दो डिफरेंट चार्जेस ले लें, यहाँ पे प्लस क्यू ले लेती हूँ, प्लस Q1, और यहाँ ले लेती हूँ माइनस Q1। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास कि ये दोनों तो अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, इनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। ठीक है, ये R डिस्टेंस है, और अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, ये वाली F1 2 और ये F21। ठीक है, ये अब हमने बना लिया। अब देखते हैं हम कि ये हमारे पास जो है, ये जो है हमारे पास कौन सी फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं अपने पास से। ठीक है, दूर दूर कर रहे हैं, और ये जो है रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन 2 लाइक चार्जेस, एंड दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 अनलाइक चार्जेस। ठीक है, एक जैसे चार्जेस नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और ये कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास कूलम लॉ है वो हमें क्या कहता है, कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्जेस का, एक Q1 है एक Q2 है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही फोर्स हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 and 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों रिलेशन को जब मैं कंबाइन करूँगी तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है कूलम लॉ। ठीक है, कितना सिंपल है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन आ जाता है, और साथ एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। कॉन्स्टेंट यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ले आई हूँ, साथ कॉन्स्टेंट के आ गया, Q1 Q2 अवर R स्क्वायर। तो अब ये के कांस्टेंट क्या है, के हमारे पास कूलम कांस्टेंट है। ठीक है, कूलम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी होती है हमारे पास, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अभी हम के को डिस्कस करते हैं।
इस फोर्स को हमने डिस्कस किया K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमें पता है कि F क्या है हमारे पास, F मैग्नीट्यूड है, जो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल केस को कहते हैं दो चीज़ों के बीच में जो होती है, जैसे Q1 Q2 के बीच में हमारे पास फोर्स थी, तो ये हमारे पास प्लस Q था और ये भी प्लस Q था, ये Q1 था, ये Q2 था, इन दोनों के बीच में फोर्स थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। तो अब होता क्या है हमारे पास कि F जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है म्यूचुअल फोर्स का, ठीक है। F मैग्नीट्यूड हो गया जो कि चार्जेस पे एक्ट कर रही है, ये फोर्स Q1 और Q2 पे, और R क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस हो गया, ठीक है। अब फोर्स जो है वो हमेशा एक्ट करेगी कि कहाँ पे, जो लाइन इन चार्जेस को जोड़ रही है उस लाइन के अराउंड एक्ट करेगी ये फोर्स। और K क्या है, K कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। अब K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, K की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे पास मीडियम पे, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम पे। एक नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू, नेचर ऑफ मीडियम। और जो हमारे पास इसके अलावा दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, दो चार्जेस के बीच में जो भी मीडियम है उस मीडियम पे डिपेंड करेगी, और दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से यहाँ पे आप लोगों की क्या मुराद है कि यहाँ पे से मुराद है कि फोर्स का क्या यूनिट है, Q का चार्ज का क्या यूनिट है, और डिस्टेंस R का क्या यूनिट है, किस पे मेजर करें, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू, ठीक है। अगर मीडियम जो दो पॉइंट के बीच में है हमारे पास फ्री स्पेस, तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है SI में उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, K आ जाएगा। K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ यूज फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं, और इसका नाम क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऐसे यूनिट्स में अगर हम इसकी वैल्यू मेजर करना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये अपनी मैथमेटिकली डेरिवेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, 8.85 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लिया 9 के, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, कूलम फोर्स को फ्री स्पेस में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, इस कूलम फोर्स को हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे। F इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ K की वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने K की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारे पास होगी फोर्स कहाँ पे, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस ये हमारे पास निकल आई। अब कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स हमें पता है दो चार्जेस के बीच में है, Q1 Q2 पे फोर्स एक्ट कर रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जो हमारे पास Q1 Q2 पे करेगा ना, ये F21 यहाँ पे F12 है और ये F21 है। तो ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है, और इस वजह से हमारे पास इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो F12 इक्वल हो जाएगा नेगेटिव F21 के। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है कि मैग्नीट्यूड जो दोनों फोर्सेस का वो सेम है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब मैंने अगर डायरेक्शन इन फोर्सेस की फाइंड करनी है, अगर किसी को यूनिट वेक्टर मैं यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं कौन सा यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगी, मैं R यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगी, ठीक है। R यूनिट वेक्टर यूज़ करूँगी। अभी हमने देखा ये हमारे पास Q1 चार्ज है लेट्स सपोज, और ये हमारे पास है Q2, ठीक है, दो चार्ज हैं। अब ये इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स हमारे पास लग रही है Q1 की वजह से Q2 पे, तो उसको हम F21 कहेंगे, ठीक है। और जो वेक्टर हमारे पास आएगा, जिसको मैंने बोला अभी कि मैं डायरेक्शन शो करना चाहती हूँ अगर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कौन सा वेक्टर यूज़ करूँगी, R वेक्टर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे R वेक्टर क्या आ जाएगा, R × 2 1, ये R यूनिट वेक्टर यूज़ किया मैंने। R21 कब मैंने यूज़ किया, जब Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है। अब अगर हमारे पास यही Q1 है और यही Q2 है, ठीक है, यही Q1 है और यही Q2 है, और Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास क्या फोर्स होगी, F12, ठीक है। F12 होगी तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, R2 R1 और 2, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ इस केस में R1 2 आ गया, ठीक है। अब इसके अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ इस केस के लिए, ये फिगर A है और ये B है, ठीक है।
इस तरह से। ये फिगर ए होगी, ये बी होगी। अब हमारे पास फिगर ए के केस में हमारे पास क्या होती है फोर्स, F इक्वल आ जाएगा हमारे पास F21, ठीक है। F21 वाली फोर्स निकालना चाहती हूँ मैं। F21 मैंने निकाली तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज़ मैंने लिखी Q1 Q2 ओवर। अब हमने यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ किया, R21, तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर एज इट इज़ यूज़ कर देना, साथ इसके यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे लिख देंगे R21। ओके, ये थी हमारे पास F21, मतलब कि जो हमारे पास फोर्स है F21 Q1 Q2 पे एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको F21 कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये जो दूसरी फोर्स है FR12, ये वाला यूनिट वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और साथ इसके यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि है R12, ठीक है। तो ये था हमारे पास किस तरह से हमने यूनिट वेक्टर को यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये जो R21 है ये इक्वल होगा R12 के, इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो इधर नेगेटिव साइन ने पुट कर दिया, ठीक है। तो साइन जो चार्जेस का है वो हम क्या करेंगे, वो डिटरमिन कर लेंगे इन फोर्सेस से, ठीक है, चाहे वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ मीडियम का क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम के, दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है वो क्या क्या होता है और किस तरह से उसका असर होता है। अगर दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पे लेट सपोज प्लस क्यू है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, इंसुलेटर है, ठीक है। अगर वो मीडियम इंसुलेटर है तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर इंसुलेटर हमारे पास है इनके बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो अब हमारे पास अगर इंसुलेटर को हमने इन दोनों के बीच में रख दिया है, तो ये जो इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक हमेशा कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करे, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर है इसलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगा, ठीक है, फ्री स्पेस में। अब हमारे पास क्या होगा कि जो प्रेजेंस है डाइलेक्ट्रिक की वो हमेशा कम कर देगी इलेक्ट्रिक फोर्स को एज कम्पेयर्ड विद दैट इन फ्री स्पेस, ठीक है, विद द सर्टन फैक्टर विच इज़ कांस्टेंट फॉर गिवन डाइलेक्ट्रिक। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एक कांस्टेंट के थ्रू वो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स को कम करेगा, और वो कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को इस सिंबल से शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है। तो इसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, और जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की वो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। और अभी हमने क्या करना है, अब हमने कूलम फोर्स निकालनी है, किस केस में, अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। तो कूलम फोर्स जब डाइलेक्ट्रिक के साथ होगी, कूलम फोर्स इन अ मीडियम। अब हम मीडियम को डिस्कस कर लें, पहले हमने क्या किया था, फ्री स्पेस में डिस्कस की थी, अब हम मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है कूलम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ जाएगी, अब हमारे पास ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट आर इज़ गिवन बाय, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी इस केस में। अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा, बुक में आपके पास एक साइड पे टेबल बना होगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है डिफरेंट मटेरियल के लिए, लेकिन हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू एयर के केस में कितनी होती है, 1.006, ठीक है, एक और 0 आएगा 6, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो बहुत क्लोज है 1 के, ठीक है, नेग्लिजिबल एरर है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके पास बुक में, बहुत इजी है। आपके पास Q1 चार्ज दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है XY प्लेन के अंदर, और XY प्लेन के अंदर आपके पास पोजीशंस भी गिवन है, R1 की वैल्यू भी गिवन है, R2 की वैल्यू, दोनों यूनिट वेक्टर गिवन है, जहाँ से आप लोग आप R21 निकाल सकते हो। जो R12 और R21 मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताए थे वो आप यूनिट निकाल